दिल्ली में एक कार बॉम्ब धमाका और इसकी जांच बहुत तेजी से चल रही है। तो चलिए आज हम इसी केस की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि ये पूरी साजिश की परतें आखिर खुली कैसे। कहानी की शुरुआत होती है एक जोरदार धमाके से, वो भी देश की राजधानी दिल्ली के बीचों बीच। एक कार में हुआ ब्लास्ट और इस एक धमाके ने न सिर्फ पूरे देश को सकते में डाल दिया बल्कि सारी की सारी सुरक्षा एजेंसियों को भी फौरन अलर्ट मोड पर ला दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर जांच शुरू कहां से की जाए। इतनी बड़ी साजिश की पहली कड़ी इन्वेस्टिगेटर्स के हाथ लगी कैसे? अच्छा, तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले राजधानी में जो धमाका हुआ, फिर वो कार जो सबसे बड़ा सुराग बनी, इसके बाद कैसे पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ, फिर बात करेंगे उन सभी एजेंसीज की जो इस जांच में लगी हैं, और आखिर में देखेंगे कि कैसे पूरी दिल्ली को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, राजधानी में धमाका। ये कोई मामूली घटना नहीं थी, क्योंकि ये धमाका हुआ था ऐतिहासिक लाल किले के बिल्कुल पास, और बस इसी एक वजह से पूरे देश में हलचल मच गई। अब आते हैं दूसरे और सबसे अहम हिस्से पर, वो कार जो सुराग बनी। सच कहूं तो यही इस पूरे केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि सारी साजिश के तार आखिर में आकर इसी एक गाड़ी से जुड़े थे। इन्वेस्टिगेशन में जो पहला सबसे मजबूत सुराग हाथ लगा वो था 1 नंबर। जी हां, सीसीटीवी फुटेज से मिली इस कार की लाइसेंस प्लेट HR26C 7674। बस यहीं से सारी कड़ियां जुड़ना शुरू हो गई। सीसीटीवी फुटेज ने सिर्फ नंबर प्लेट ही नहीं बताई, बल्कि उस कार की पूरी मूवमेंट को ट्रैक कर लिया। दोपहर के करीब 3:19 पर यह गाड़ी लाल किले के पास की पार्किंग में एंटर करती है और फिर शाम को 6:48 पर वहां से निकलती है। मतलब करीब करीब 3 घंटे से भी ज्यादा। अब सोचिए, किसी भी ब्लास्ट साइट के पास एक गाड़ी का इतनी देर तक खड़ा रहना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा क्लू था। इसने जांच करने वालों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए थे। तो अब गाड़ी की पहचान तो हो चुकी थी, अब बारी थी तीसरे हिस्से की, नेटवर्क का पर्दाफाश। मतलब असली सवाल अब यह था कि इस गाड़ी के पीछे और इस साजिश के पीछे आखिर लोग कौन थे। और जैसे ही जांच आगे बढ़ी, 2 बड़े नाम सामने आए। पहला नाम मोहम्मद उमर। शक था कि गाड़ी यही चला रहा था। ये पेशे से एक डॉक्टर हैं और कहा जा रहा है कि इसका कनेक्शन फरीदाबाद मॉड्यूल से है। और दूसरा नाम था तारिक का। ये पुलवामा का रहने वाला था और इसी ने ये कार खरीदी थी। और बस तारिक की गिरफ्तारी क्या हुई, ऐसा लगा जैसे एक के बाद एक परतें अपने आप खुलने लगीं। NIA ने उसे पुलवामा से गिरफ्तार किया, फिर जम्मू कश्मीर से ही 2 और लोग पकड़े गए, अहमद सईद और मीर मलिक। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। इस जांच के तार हैदराबाद तक जा पहुंचे, जहां एक और डॉक्टर का नाम सामने आया। और कमाल की बात यह है कि उसका नाम भी अहमद सईद ही था। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, मल्टी एजेंसी जांच। देखिए, यह हमला इतना सीरियस था कि इसकी जांच के लिए देश की कोई एक नहीं बल्कि कई टॉप एजेंसियां एक साथ काम पर लग गईं। इस मामले की गंभीरता का अंदाजा आप बस इसी बात से लगा सकते हैं कि खुद यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में इस साजिश से जुड़े हर एक पहलू पर बारीकी से चर्चा हुई। और जैसा मैंने कहा, यह जांच कोई अकेली एजेंसी नहीं कर रही। इसमें NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, दिल्ली पुलिस, फॉरेंसिक की टीमें, क्लूज टीमें, ये सब के सब मिलकर काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं चार्जेस की। जो धाराएं लगाई गई हैं वो भी बहुत सीरियस हैं। देशद्रोह यानी सेडिशन, और साथ में UAPA मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एजेंसियां इसे एक पूरी तरह से प्लान की हुई टेरर कंस्पिरेसी मानकर जांच कर रही हैं। और अब आते हैं 5वें और आखिरी हिस्से पर, दिल्ली हाई अलर्ट पर। देखिए, इस धमाके का असर सिर्फ जांच पर ही नहीं पड़ा, बल्कि इसका सीधा असर पूरी राजधानी की सिक्योरिटी पर देखने को मिला। ब्लास्ट के तुरंत बाद पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी हो गया। लाल किला मेट्रो स्टेशन को पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से लेकर शहर की सभी बड़ी टूरिस्ट जगहों पर सिक्योरिटी एकदम टाइट कर दी गई। और जो ब्लास्ट साइट थी, वहां तो दिल्ली पुलिस, CRPF और रैपिड एक्शन फोर्स की भारी तैनाती कर दी गई थी। तो जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हर नई गिरफ्तारी के साथ कुछ नई कड़ियां सामने आ रही हैं। लेकिन ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या ये जांच टेररिज्म के किसी ऐसे नए चेहरे को दुनिया के सामने लाएगी जिसके बारे में शायद
हम आज तक जानते ही नहीं थे।